अपने आप की फेवरेट हूँ, इतनी भी खूबसूरत नहीं हूँ मैं। बचपन से ही मुझे शादी करने का बड़ा क्रेज़ है, बाय गॉड। जैसे आइकॉनिक डायलॉग्स तो आपको याद ही होंगे, और हो भी क्यों ना, यह फिल्म भी कुछ ऐसी थी। 2007 की फिल्म जब वी मेट को किसी इंट्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं है। इम्तियाज़ अली की रोमांटिक कॉमेडी जब वी मेट रिलीज़ होने के इतने सालों बाद भी सबसे ज़्यादा पसंद की जाने वाली फिल्मों में से एक है। जबकि गाने मौजाई मौजा ये इश्क है हर किसी की प्लेलिस्ट में ज़रूर सुने जाते हैं। डायलॉग्स भी लोगों के जहन में आज भी ताज़ा हैं। शाहिद कपूर और करीना कपूर खान एक साथ आखिरी बार इस फिल्म में नजर आए थे। कहानी आदित्य यानी कि शाहिद कपूर के इर्द गिर्द घूमती है, जिसने जीवन से सारी उम्मीदें खो दी है। और गीत यानी कि करीना कपूर खान एक चुलबुली बातूनी लड़की हैं जो अपने जीवन को पूरी तरह से जीती हैं। दोनों एक ट्रेन यात्रा पर मिलते हैं जो उनके जीवन को बदल देता है हमेशा के लिए। मैं आपको बताऊंगी आइकॉनिक फिल्म जब वी मेट से जुड़ी कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में जो शायद ही आप जानते हो। होटल डिसेंट के रिसेप्शनिस्ट याद है? उस एक्टर का नाम टेडी मौर्य है, और जब उस एक्टर को यह भूमिका निभाने के लिए कहा गया तो वह फिल्म में एक आर्ट डायरेक्टर थे। बहुत सारे एक्टर ने कम स्क्रीन टाइम की वजह से इस रोल को प्ले करने से इनकार कर दिया था। सिर्फ रिसेप्शनिस्ट ही नहीं, उन्होंने उसी फिल्म में गार्ड का रोल भी निभाया था। फिल्म के टाइटल के लिए इम्तियाज़ ने पंजाबी मेल और इश्क वाया वटिंडा भी रखने का सोचा था। गीत का कैरेक्टर इम्तियाज़ अली को दिल्ली में एक बस में मिली लड़की से इंस्पायर्ड था। इम्तियाज़ ने एक इंटरव्यू में बताया था, गीत एक बस में यात्रा करते समय मिली एक लड़की से प्रेरित था। वह दिल्ली की रहने वाली थी और वह लगातार बात कर रही थी, और वह इस तरह से बात कर रही थी कि वह बेवकूफ़ी बड़ी बातें कह रही थी, लेकिन बहुत निजी बातें भी। और फिर वह कहती थी कि मैं कुछ कह रही हूँ, इसका यह मतलब नहीं कि आप कुछ गलत सोचो। और वह करीना के कैरेक्टर का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बन गया। फिल्म इतनी शानदार हिट थी कि रणवीर कपूर और सोनम कपूर के द्वारा लॉन्च हुए फिल्म सावरिया की बॉक्स ऑफिस पर जादू चलने में नाकाम रही। पवन मल्होत्रा ने शुरुआत में फिल्म में करीना कपूर खान के बड़े भाई की भूमिका को ठुकरा दिया था। उन्होंने एक इंटरव्यू के दौरान कहा था, मैंने इम्तियाज़ से कहा कि मैं यह रोल नहीं करना चाहता क्योंकि इसने मुझे ज़्यादा कुछ प्रभावित नहीं किया। लेकिन फिर उन्होंने मुझे बताया कि यह फिल्म का चौथा या पांचवा सबसे महत्वपूर्ण किरदार है, तभी मैं इसे करने के लिए राज़ी हुआ। मैं जो भूमिका निभा रहा हूँ उसमें फिल्म में कुछ जोड़ने की ज़रूरत है। मैं ऐसी भूमिका नहीं करने जा रहा हूँ जो किसी भी तरह से कहानी में शामिल ना हो। मशहूर रतलाम की गलियाँ को कौन भूल सकता है, लेकिन सच्चाई आपके होश उड़ा देने वाली है। फिल्म रियल में रतलाम में कभी शूट ही नहीं की गई थी। इम्तियाज़ ने पहले एक इंटरव्यू में इसका राज खोला था। लोकेशन सारे मिक्स थे। हम मनाली में रतलाम की शूटिंग कर रहे थे, जिससे मैं आज बचना चाहूँगा। हम कभी रतलाम में शूटिंग के लिए नहीं गए और हमने कई जगह ठगी की। मनाली की शूटिंग शिमला में और शिमला की शूटिंग मनाली में हुई। हम यह सब इसलिए कह रहे थे क्योंकि हम बहुत जल्दी में थे। हमें एक निश्चित समय में शूटिंग पूरी करनी थी, क्योंकि फिल्म के दोनों लीड करीना और शाहिद की दूसरी फिल्में शुरू करनी थी। फिल्म का बजट कम था, इतना कि प्री प्रोडक्शन के लिए टीम को केवल 21 दिन मिले। रेलवे स्टेशन को दिखाने वाले मेन शॉट रियल में स्पॉट एनिमेशन के टेक्निक की मदद से किए गए थे, लेकिन फिल्म देखने पर आपको विश्वास नहीं होगा। करीना के दादा की भूमिका महान रेसलर और एक्टर दारा सिंह ने निभाई थी। इम्तियाज़ ने 2012 में उनकी मृत्यु के बाद एक इंटरव्यू में एक खुलासा किया था। एक खास घटना थी जब हम एक ऐसे कमरे में शूट करना चाहते थे जो मकान मालिक के लिए बहुत कीमती था, और वह हमें इसमें शूट करने की अनुमति नहीं दे रही थी। वह लगभग 80 साल की थी और उसने आखिरकार कहा कि अगर हम उसे दारा सिंह से मिलवाएंगे और उसे एक गिलास जूस पिलाएंगे तो वह हमें इसकी इजाज़त दे देगी। हमने यह किया और वह मान गई। वह कमरा फिल्म में उनका कमरा था। हर दिन वह महिला अपनी बेहतरीन साड़ी में सेट पर आती थी। दारा सिंह भी मुंबई में तो नंगी घूमती होगी डायलॉग बोलते हुए काफ़ी असहज हो गए थे। उन्होंने इम्तियाज़ से इसे बदलने को भी कहा था। इस फिल्म के लिए पहली पसंद करीना और शाहिद नहीं थे, बल्कि बॉबी देओल और आयशा टाकिया थे। लेकिन बाद में आयशा टाकिया से बात ना बनने पर बॉबी देओल ने उन्हें प्रीति जिंटा का नाम सुझाया था। लेकिन बाद में इम्तियाज़ ने गीत के कैरेक्टर के लिए करीना को अप्रोच किया, लेकिन करीना ने इस शर्त पर इस फिल्म को करने के लिए हामी भरी
जब वे बॉबी देओल की जगह उस समय के उनके बॉयफ्रेंड रहे शाहिद कपूर को लेंगे। अंशुमन, जो कि फिल्म के एंटागोनिस्ट कैरेक्टर थे, तरुण राज अरोरा द्वारा निभाया गया था। उन्होंने अपने एक्टिंग करियर को लगभग छोड़ दिया था और फिल्म के आने पर एक रेस्टोरेंट खोलने के लिए बेंगलोर चले गए थे। इस फिल्म में आपको कई तरह की खूबसूरत लोकेशंस देखने को मिलेगी, चाहे वह गाना हो, शुरुआत हो, ट्विस्ट एंड टर्न हो या फिल्म का क्लाइमेक्स हो। हमें हमेशा हर शॉट में खूबसूरत लोकेशंस देखने को मिलता है। फिल्मीपीडिया के अनुसार कई अलग अलग लोकेशंस हैं जहां जब वी मेट की शूटिंग हुई। ये इश्क है गाने के पहले पार्ट के कुछ हिस्सों को रोहतांग पास पर शूट किया गया था, जबकि दूसरा हाफ हिमाचल प्रदेश के मनाली में नगर कैसल में शूट किया गया था। इसलिए मनाली जब वी मेट के लिए एक शानदार शूटिंग प्लेस साबित हुआ। हम जो चलने लगे गाने की शूटिंग राजस्थान के मंडावा में हुई। गाने के पार्ट में मंडावा फोर्ट को भी दिखता है। और फिर फिल्म का एक शुरुआती हिस्सा जिसे शिमला में फिल्माया गया था, वह सीन था जहां आदित्य और गीत ने ट्रेन पकड़ने की कोशिश की। ट्रेन पकड़ने की कोशिश कर रहे सीन को शिमला में शिमला कालका टॉय ट्रेन में शूट किया गया था। जब वी मेट के शूटिंग के लिए शिमला भी एक ज़रूरी लोकेशन साबित हुआ। आओगे जब तुम गाने को शिमला मॉल रोड शिमला में शूट किया गया था। डायरेक्टर इम्तियाज़ अली ने गाने की समरी को पकड़ने के लिए लोकेशन का अच्छा इस्तेमाल किया। फिल्म के कुछ हिस्सों की शूटिंग पंजाब में भी की गई थी, जिसका साफ कारण भटिंडा में एक बड़े परिवार को दिखाने का था। फिल्म में दिखाई गई हर जगह जब वी मेट का एक महत्वपूर्ण शूटिंग की जगह रही है। तो ये कुछ सबसे बेहतरीन जब वी मेट के कुछ खूबसूरत शूटिंग लोकेशंस और इस फिल्म से जुड़े कुछ फैक्ट्स थे। ऐसा लगता है कि दर्शकों ने इस फिल्म के ढेर सारे जगहों की खूबसूरती का भरपूर आनंद लिया है। उम्मीद है कि डायरेक्टर इम्तियाज़ आगे भी अपनी फिल्मों में इस तरह के और भी खूबसूरत लोकेशंस दिखाएंगे। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही साथ हमारे चैनल बॉलीवुड ब्रेक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।